है ना, एक जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब घर में किसी पिता का 5 बच्चा रहता है तो वो अगर कुछ बाजार से खरीदने जाता है तो वो 5 के हिस्से लेकर आता है कि इसको हमको इतना इतना देना है। जब माँ रोटी बनाती है घर में तो वो उसके हिसाब से खाना पकाती है कि हमें किसको कैसे देना है। कोई प्रॉब्लम नहीं आए और कोई किसी पे वर्चस्व नहीं जमा पाए। जो डाटा था लगभग सारा डाटा गलत था। जो भी था 3% फलना है, 10% चिलना, क्योंकि आज तक जातीय जनगणना पूरे भारतवर्ष में कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार जातीय जनगणना, वो भी सिर्फ बिहार में हुई है, अभी भी भारत लेवल पे नहीं हुआ। नीची जाति के हो चाहे ऊपरी जाति का हो, किसी को एक दूसरे से दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सरकार उसके हिसाब से अब चीजें देना शुरू करेगी और किसी दूसरे का कोई और नहीं ले पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और देख रहे हैं राजू। मैं अभी पटना जंक्शन पे आया हूं और जातीय जनगणना अभी फिलहाल ही आया है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ खुशबू जी है। सबसे पहले मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक है, बताइए। जातीय जनगणना आ गई, होना जातीय जनगणना जरूरी था और कम से कम लोगों को आज ये पता चल गया कि हमारे बिहार राज्य में कुल कितनी जातियां हैं और सबसे बड़ी बात कि किस जाति का कितना परसेंटेज है। अब क्या होगा ना कि अगर सीटें आवंटित की जाएगी तो कम से कम सही मायने में किया जाएगा कि उसके हिसाब से किया जाएगा कि किस जाति को कितनी सीटें देनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता था ना कि किसी को भी कहावत है ना, एक जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब घर में किसी पिता का 5 बच्चा रहता है तो वो अगर कुछ बाजार से खरीदने जाता है तो वो 5 के हिस्से लेकर आता है कि इसको हमको इतना इतना देना है। लेकिन पता ही नहीं होगा कि हमारे घर में कितने बच्चे हैं और क्या हैं, तो उसके हिसाब से कैसे लाएगा। तो सिर्फ बच्चा ही नहीं, बच्चे के साथ साथ उम्र भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि छोटा बच्चा 2 रोटी खाता है और बड़ा बच्चा 4 रोटी खाता है। तो जब माँ रोटी बनाती है घर में तो वो उसके हिसाब से खाना पकाती है कि हमें किसको कैसे देना है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी ये दायित्व बनता है कि हमारे बिहार राज्य में जिस जाति के जितने लोग हैं उसको उसके हिसाब से चीज़ें मिलनी चाहिए, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए और कोई किसी पे वर्चस्व नहीं जमा पाए। इससे में क्या होता था ना, पहले क्या था कि अब तक सिर्फ जो भी आंकड़ा इतने दिनों से था हमारे गूगल पे जो डाटा था लगभग सारा डाटा गलत था। जो भी था 3% फलना है, 10% चिलना, क्योंकि आज तक जातीय जनगणना पूरे भारतवर्ष में कभी नहीं हुआ था। 2 बार हुआ भी था तो दोनों बार रोक दिया गया था। 31 में शुरू हुआ था, 56 में हुआ था, दोनों को रोक दिया गया था। ये पहली बार जातीय जनगणना, वो भी सिर्फ बिहार में हुई है, अभी भी भारत लेवल पे नहीं हुआ है। जैसे अब महिला आरक्षण को लेकर आज सवाल उठ रहा है कि महिला आरक्षण तो किया जा रहा है, लेकिन किस महिला को कितना, किस जाति को कितना आरक्षण दिया जाएगा, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना सिर्फ बिहार में ही हुआ, हमें लगता है पूरे देश में भी होनी चाहिए, जिससे सरकार को कल को ये कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा कि हमें किस जाति को कितना सीटें आवंटित करना है, ताकि हर जाति की महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो चाहे बच्चे हो, उनको उनके हिसाब से चीज़ें मिल पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी भी हमारे देश में जैसे बिहार का आंकड़ा निकला, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि लगभग 85% जो है ओबीसी है, सारे हैं अदर, और 15% जनरल हैं। तो उसके हिसाब से अब ओबीसी को हर जगह सीटें मिलेगी, आरक्षण या सीटें मिलेगी, उसके हिसाब से दिया जाएगा। हाँ, तो अब क्लियर हो गया है। तो जो भी है, चाहे वो नीची जाति के हो चाहे ऊपरी जाति का हो, किसी को एक दूसरे से दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सरकार उसके हिसाब से अब चीजें देना शुरू करेगी और किसी दूसरे का कोई और नहीं ले पाएगा, क्योंकि अब उसके हिसाब से काम होगा। तो हमें लगता है ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और होनी भी चाहिए थी, बहुत ज़रूरी था। और अब आगे की जो प्रक्रिया होगी इस जाति जनगणना के आंकड़ा को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां 85% भागीदारी देगी ओबीसी के? देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। अगर वो सीट जब वोटिंग का बात आता है तो 85% वोटिंग करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो फिर जब देने की बारी आएगी तो क्यों नहीं दिया जाएगा? वोट किसी को दर्द जीतते हैं, किस बात का दर्द भाई? अगर आप कोई भी किसी भी जाति के हैं और अगर आप किसी राजनीतिक चुनाव में खड़े होते हैं तो उस जाति के उतने लोग आपको वोट देते हैं ना। बिना वोट के तो आप जीतते नहीं है। नेता बनने में वोट होता है और हर जाति के लोग आपको वोट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि चमार, दुसाद, पासवान या अन्य जाति जो भी वो वोट नहीं करती है, सारी जातियां वोट करती है। तो जब वोटिंग आप उससे लेते हैं और उसके वोट से आप गद्दी पर बैठते हैं तो उसका भी तो अधिकार है ना आपसे लेने का। तो कहीं ना कहीं अब जो है सीटें आवंटित उसी हिसाब से होगी। अगर कोई चीज़ आवंटित किया जाएगा, कोई योजना भी लाया जाएगा, इन सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लाया जाएगा, जो बहुत अच्छी बात है। ये थी हमारे साथ खुशबू जी, जिन्होंने जातीय जनगणना को लेकर बताया कि 85% ओबीसी की है, जो उनकी आबादी उतनी है, जितनी आबादी है उतनी उनकी सीट मिलनी चाहिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। जय हिंद।